हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ न्यू कंसेप्ट लेकर आए हैं। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, इसको क्षेत्रमिति बोला जाता है। ठीक है, तो मेंसुरेशन का टॉपिक आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल। ठीक है, कि ट्रायंगल क्या है, उसके भाग कितना है। ठीक है, तो ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल को दो भागों में बटाया गया है, यानी त्रिभुज को दो भागों में बटाया गया है। दो भाग में एक देखिए, इधर समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कोण के आधार पर 3 टाइप्स और भुजा के आधार पर 3 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके इसको पहचानेंगे हम लोग कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, संधिबाहु त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे, विषमबाहु त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का देखिए, समबाहु त्रिभुज में होता है समान, जिसके सभी भुजा इक्वल होता हो, जिसके सभी भुजा इक्वल हो वो होता है समबाहु त्रिभुज। जिसके सभी भुजा इक्वल हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आपका केवल दो भुजा इक्वल होता है, ये भुजा बराबर ये भुजा। किसी भी त्रिभुज में अगर केवल दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा इक्वल आपका नहीं होगा, एक भी भुजा इक्वल नहीं। ठीक है, जिसमें एक भी भुजा समान न हो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा इक्वल हो उसे समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा इक्वल हो उसे विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा इक्वल नहीं है, एक भी भुजा इसमें समान नहीं है, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोण के आधार पर जो 3 होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा होता है न्यूनकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कम से कम एक कोण जो है किसी त्रिभुज में, कम से कम एक कोण अगर 90 डिग्री का हो, कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। किसी भी त्रिभुज में कम से कम एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा कारण न्यूनकोण त्रिभुज, इसमें एक भी भुजा जो है, एक भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा, यानी तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम ही होगा, उसको न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका एक भी कोण 90 डिग्री नहीं है, तीनों कोण जो क्या है 90 डिग्री से कम होता हो उसको न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण क्या होगा 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एक कोण जो है आपका 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, एक कोण जो है आपका 90 डिग्री से अधिक हो जाए, हो सके कि आपका 120 हो। ठीक है, तो यानी 90 डिग्री से अगर एक कोण किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर दो है, 3 है, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, और एक होता है आपका समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण इक्वल होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोण इक्वल होगा, दो कोण इक्वल होगा, दो कोण भुजा इक्वल और एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री यानी एक कोण समकोण होगा और दो भुजा अगर समान है तो उसको हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसके दो भुजा समान हो और एक कोण 90 डिग्री हो उसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया संधिबाहु त्रिभुज, तीसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर एक समकोण त्रिभुज हो गया, दूसरा न्यूनकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज, और एक होता है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जिसके दो भुजा समान हो और एक कोण 90 डिग्री हो उसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, तीन उसके भुजा दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको हम लोग निकालेंगे
परिमाप, चाहे कोई भी त्रिभुज दिया हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो, अधिकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी कर देना, तीनों भुजा का योग कर देना, वो उसका परिमाप होता है। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, इसको क्या से सूचित करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं। क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसका अर्थ करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समबाहु हो, समकोण हो, अगर परिमाप निकालने बोलेगा तो तीनों भुजाओं का जो a प्लस बी प्लस सी करना, अर्ध परिमाप बोलेगा तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना। ठीक है, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला जो होता है एक होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक, दूसरा होता है हाफ इंटू ए बी इंटू हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, ये होता है। तीसरा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। ठीक है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया निकालने का तीन होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, दूसरा तीसरा जो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब तीनों जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का, किसका प्रयोग कहाँ करना है उस चीज को पहले समझेंगे हम। ठीक है, परिमाप को समझिए, किसी भी त्रिभुज का यानी ट्रायंगल परिमाप निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी करना, अर्ध परिमाप निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना, क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई करना है, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा प्रयोग करना है, और s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे, ये जो तीन को क्षेत्रफल एरिया निकालने का फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, किस जगह उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में, अगर किसी भी त्रिभुज में आपका आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, आधार और ऊंचाई का दिया हुआ रहेगा, तो उसमें हम लोग हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। किसी भी त्रिभुज में आधार यानी बेस और हाइट का मान दिया हुआ रहेगा, मतलब क्वेश्चन कहेगा किसी भी त्रिभुज में आधार आपका 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन कहेगा किसी भी त्रिभुज में, एक त्रिभुज में आधार जो है 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें, नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसी स्थिति में हम लोग हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। 2 चौक 12, ठीक है, 2 चौक 12, 6 चौक 36, 16 चौक 6 चौक 12, 16 चौक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जहां भी आधार और ऊंचाई का बात होगा वहां पे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का प्रयोग करेंगे। अब रहा कि हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा का प्रयोग कहां करेंगे। ठीक है, तो जहां पे आपका दो भुजा और एक कोण दिया हुआ रहेगा, एक कोण का मान दिया हुआ रहेगा, वैसे जगह पर हम लोग हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। मान लेते हैं कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें ये 12 है, ये 13 है, ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी हाफ इंटू ए बी क्या है 12 इंटू 13 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2, 2 चौक 12, 2 चौक 12, 2 तिया 6, 13 तिया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा और एक कोण दिया हुआ रहेगा, तो वैसे जगह पर एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा का प्रयोग करना है। और जब किसी भी त्रिभुज में जब आधार और ऊंचाई का बात होगा, तो वहां पे हम लोग इस एरिया का प्रयोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब रहा कि अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो जब किसी भी त्रिभुज में आपका तीनों भुजा दिया हुआ रहे,
ठीक है, तीनों भुजा का मान पता हो तो वैसे स्थिति में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी भी त्रिभुज में अगर मान लेते हैं उसका मान 8, 15, 17 ये दिया हुआ है, किसी भी त्रिभुज के भुजा का मान एक 8 है, 15 है, 17 है, तो बोलेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस क्षेत्रफल को निकालने से पहले इसमें क्या पता करना पड़ता है, s। तो s निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा है, a प्लस b प्लस c बाई 2 करना है, a प्लस b प्लस c बटे 2 करना है। तो a प्लस b प्लस c बटे 2 करना है तो इसको 8 प्लस 15 प्लस 17 बटे 2 कीजिए, 23 15 8 23 हो गया, 23 और 23 प्लस 17 कीजिए, ना फिर 3 7 ना थे तो 3 40 40 बटा 2 हो गया, यानी 20 हो गया। अर्ध परिमाप कितना निकल गया, 20 निकल गया। अर्ध परिमाप जब निकल गया 20 तो अब हम लोग को क्या पता करना है, अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करना है। ठीक है, तो देखिए s कितना निकल गया, 20 निकल गया, 20 इंटू 20 माइनस ए कितना है 8 है, यानी 20 में 8 गया तो 12, तो निकालिए 20 में 15 गया तो 5, 20 में 17 गया तो 3। ठीक है, अब इसको देखिए गुना करते हैं, गुना कीजिए, 20 दूना 12 दूना 24, 240 इंटू 15 कीजिए, 240 इंटू 15, 4 5 20, 5 10, 11 12, 0 4 2, 0 0 4 5 36 हो गया, बराबर कितना निकल गया 60 सेंटीमीटर। ये आपका उसका एरिया निकल गया। ठीक है, तो जब भी किसी त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करना है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का प्रयोग करना है। ठीक है, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण दिया हुआ रहेगा तो वहां पे हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा का प्रयोग करना है, और जब किसी त्रिभुज में आधार और ऊंचाई का प्रयोग होगा तो वहां पे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए अभी जो हम लोग बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तीन को फॉर्मूला बताइए, एक हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, एक हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, और एक होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो जब बोले थे कि आधार और ऊंचाई का बात होगा तो उसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इसका बोले हैं, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन उस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया होना चाहिए, तो आधार और ऊंचाई दिया होना चाहिए, तो इस त्रिभुज में देखिए आधार तो दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई नहीं है, कर्ण दिया हुआ है, तो ऊंचाई इसमें पता करना होगा। तो समकोण त्रिभुज में जो होता है कि आपका ऊंचाई पता करने के लिए यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब आपका ऊंचाई पता करने के लिए L बराबर होता है रूट अंडर आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पता करके हम लोग लंब पता करते हैं। 100 माइनस 36 बराबर कितना 64, 64 का कितना निकल गया, 64 का कितना निकल गया 8। ठीक है, 100 माइनस 36 कीजिए, ठीक है, 10 में 6 हो गया 4 और 9 में 3 गया 6, कितना 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है, ये आपका लंबाई आपका निकल गया, यानी ये आपका हाइट निकल गया, h निकल गया। ठीक है, ये आपका हाइट निकल गया। अब हम निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 8, अब इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 3 8 है 24 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस चीज ध्यान देना होगा कि उस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई है कि नहीं है। समकोण त्रिभुज की बात बोला है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी जो लंब होता है वही उसके हाइट होती है, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो उससे हम लोग निकाल लिए लंब कितना 8, यानी ऊंचाई निकाल लिए 8, तो अब क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई करना है, कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े कि अगर किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजा पता
ठीक है। तो उसके कौन से फॉर्मूला का उसका एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एस पता करना है। एस क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप होता है। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए क्या है 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 2, 4 3 7 5 12 12 बटे 2 यानी 6 सेंटीमीटर। एस कितना होगा, उसका परिमाप कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूला में उसको बैठाइए, किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, अगर कि तीनों भुजा उसके पता हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप होता है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जो, और अर्ध परिमाप उसका आधा होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे। रूट अंडर एस का मान कितना निकल गया 6, 6 माइनस से 6 में 3 गया तो 3, 6 में 4 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1, ये हो गया। ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 6 × 18 18 2 36, 36 का कितना होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है क्षेत्रफल, जब भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलता है। ठीक है। तो क्या है इसमें ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्शन का राइट आंसर। तो जब भी ये चीज आपको देखने मिलेगा कि भुजा त्रिभुज में तीनों भुजा दिया हुआ है और उसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो आपका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का प्रयोग करना है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा एक कोण 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम अभी 3 को फॉर्मूला बताएं। ठीक है। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा, और एस इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो जहां पे 2 भुजा और एक कोण दिया हुआ रहेगा, वैसे जगह पे कौन से एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा का प्रयोग होगा। जहाँ पे किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा और एक कोण दिया हो, चाहे 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है, 2 भुजा और एक कोण का मान दिया हो, वैसे स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहेगा तो हाफ इंटू ए बी इंटू साइन थीटा का प्रयोग करना है। जैसे हाफ हो गया ए बी का मान कितना है 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, साइन थीटा यानी थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, यानी साइन 30 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं। कितना, साइन 30 डिग्री, इसको लिख दीजिए। ठीक है। अब इसको प्रयोग करेंगे, हाफ इंटू काट दीजिए, हाफ इंटू 12 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कितना, 1/2, इसको काट दीजिए, 2 × 12, आपका 2 × 6, 3 × 10 है 30 सेंटीमीटर, ये आपका 30 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर। ठीक है। तो अभी हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चाहे किसी भी त्रिभुज का हो, आप जो अभी 3 को फॉर्मूला बताएं वो किसी भी फॉर्मूला में कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने के लिए कहेगा तो ये जो 3 का फॉर्मूला है उस तीनों फॉर्मूला में आप जो बताए हैं अभी वो आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। एरिया निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए, अर्ध परिमाप निकालने के लिए, उसको चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण हो, अधिक कोण हो, आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप कर सकते हैं। जहां 2 भुजा और एक कोण रहेगा, जहां पे आधार ऊंचाई होगा हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई, जहां पे तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा वहां पे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का प्रयोग करके कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ